दोपहर का समय था। डमरू अपने बकरियों को चराने के लिए अपने घर के पास वाले बगीचे में आया हुआ था। अप्रैल मई का समय था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और चलती भी तो लूह चलती। डमरू एक बहुत गरीब घर का रहने वाला लड़का था। उसके पिताजी एक किसान थे। उसकी माँ और उसके पिताजी दोनों ही एक साथ मिलकर खेत में काम किया करते थे। बचपन से ही घर में पैसे की कमी होने के वजह से डमरू कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसकी माँ सीता वह थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए हर रोज शाम को वह डमरू को पढ़ना सिखाती थी और ऐसे ही डमरू को थोड़ा बहुत पढ़ाई का ज्ञान होता है। उसके पिताजी का नाम है रामू। रामू बहुत सीधा साधा और परिश्रमी इंसान था। वह कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता और गलत होते हुए देखा भी नहीं जाता। बस इसी कारण जतनपुर गांव में रामू को लोग बहुत इज्जत देते थे। एक दिन सुबह का समय था। डमरू अभी भी सोया हुआ था। सीता खाना बना रही थी और रामू बकरियों को पानी पिला रहा था। अरे डमरू बेटे, अभी तक सोया हुआ है? उठ जा, देख तेरी चंपा और मिट्टी तुझको बुला रही हैं। डमरू अभी भी सोया हुआ था तो रामू आकर कहता है, डमरू उठ जा बेटे। डमरू उठकर बैठ जाता है और कहता है, पता नहीं क्यों पापा, मुझे आजकल बहुत ज्यादा नींद आने लगी है। सुनिए ना पापा, बस 10 मिनट सो लेने दीजिए ना। सुनो, ज्यादा नौटंकी मत करो, समझे? इतना सोओगे तो आदतवा खराब ना हो जाएगा। चलो चलो, अब एकदम समय बर्बाद ना करके जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो के नाश्ता करो और अपने चंपा और मिट्टी को चराने ले जाओ। वो लोग भी सुबह से भूखी हैं। अरे हाँ पापा, हम तो ये भूल ही गए थे। बेचारी मेरी चंपा और मिट्टी दोनों ही सुबह से बहुत भूखी होंगी। पापा, आप और मम्मी खेत में जाइए, मैं नहा धोकर नाश्ता करके मिट्टी और चंपा को चराने लेकर चले जाऊंगा। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं अपने साथ खाने का डब्बा भी ले जाऊंगा। ये हुआ ना बात? अच्छा तो ठीक है, अब तुम उठो, मैं और तुम्हारी मम्मी खेत में काम करने जा रही हैं। ठीक है पापा। उसके बाद थोड़ी देर में रामू और सीता दोनों खेत में काम करने के लिए घर से निकल जाते हैं और डमरू भी रेडी होकर अपनी बकरियों को चराने के लिए निकल जाता है। डमरू मन का सच्चा और दिल का बहुत नेक इंसान है, लेकिन जब उससे कोई टेढ़ी तरह से बात करता तो वह भी उसी भाषा में जवाब देता है। अरे चंपा, थोड़ा धीरे धीरे नहीं चल सकती क्या रे? मुझे पता है तुम दोनों को बहुत भूख लगी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों मिलकर मुझे गधा जैसा दौड़ाओगे। तनिक धीरे धीरे चलो रे। डमरू अपने बकरियों से इस तरह बात करता है जैसे मानो वह दोनों उसकी दोस्त हो और उसकी सारी बातें समझती हो। जतनपुर गांव में कोई भी डमरू से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वह किसी से बिना वजह बहसबाजी या झगड़ा नहीं करता, अपने से बड़ों की इज्जत करता और इसलिए सभी उसे बहुत प्यार किया करते। वह अपनी बकरियों को चराते चराते थक जाने पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, हे बजरंगबली, मेरी दोनों ही बकरियां कितनी अच्छी है। हमारे पूरे गांव में किसी के पास भी मेरे जैसे बकरियां नहीं हैं। पर क्या मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी? हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा समय बदले और मम्मी पापा को आराम मिले। पर मुझे तो ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता, मैं भला क्या ही कर सकता हूँ। डमरू अपने आप से ये सब बातें कह रहा होता है कि उतने में उसकी बकरियां चरते चरते अचानक दौड़ने लगती हैं। ये सब देख के डमरू कहता है, अरे अरे, तुम लोगन पगला गए का रे? इतना बढ़िया घास है, चुपचाप से खाना चाहिए। तो तुम दोनों को ज्यादा मस्ती सूझ रहा है। देखो, ज्यादा आना पाना करोगे ना तो सजा दूंगा। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। चलो भाई, दोपहर हो गया है, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। वहाँ मम्मी पापा भी खाना खा रहे होंगे। फिर डमरू खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वह सबसे पहले थोड़ा खाना भगवान जी को चढ़ाता है और फिर उसके बाद खुद खाना चालू करता है। शाम के 3:30-4 बजे वे अपने बकरियों को ले आ रहा होता है। तभी उसे गांव के बबलू चाचा मिलते हैं और कहते हैं, अरे कहाँ हो डमरू बबुआ, बकरियां चरा के आ रहे हो? हाँ चाचा जी, प्रणाम। अरे डमरू बिटवा, कब तक ऐसे ही बकरी चराओगे? कुछ बढ़िया सीख लो। अरे तुम ही सब तो हो जो हमारे गांव का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। चाचा जी, आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं, पर हमारे समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं।
अरे बेटा, तो क्या हुआ अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखी नहीं हो तो? इस दुनिया में बहुत से ऐसे महान आदमी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत सफलता हासिल किए हैं। देखो बेटा, दिमाग लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं तुम भी फिट बैठ जाओगे। और फिर हम तो यहाँ है ही तुम्हारा मदद करने के लिए। आप सच कह रहे हैं बबलू चाचा। हम तो सोच रहे थे कि जो इंसान पढ़ता लिखता है बस वही सफल बन सकता है। अरे तब का ढक्कन, तुम अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे ना बेटा तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। चला चला, अब हमको जाने दो, हमको जरा बाजार जाना है कुछ सामान लाने के लिए। इतना कहकर बबलू चाचा बाजार की ओर चले जाते हैं और डमरू भी बकरियों को लेकर घर आ जाता है। बकरियों को बकरी घर में बांध के डमरू अपने मम्मी पापा की राह देख रहा है। पता नहीं क्यों आज मम्मी पापा को घर आने में इतना समय क्यों लग रहा है। अब तो ससुर कुछ बढ़िया और तगड़ा करना ही पड़ेगा ताकि मैं अपने मम्मी पापा को एक सुख भरा जीवन दे सकूं। उसी दिन खेत में ज्यादा काम होने की वजह से रामू और सीता को घर आने में काफी समय लग जाता है। यहाँ डमरू बहुत परेशान हो जाता है, उसे रहा नहीं जाता है तो वह अपनी खेत की ओर खोजने के लिए निकल जाता है। रास्ते में अरे ओ बजरंग बली, तनिक हमारे दिल का भी कहना सुन लीजिए ना प्रभु। पता नहीं मम्मी पापा कहाँ हैं और उनको आज इतना समय क्यों लग रहा है। डमरू खोजते खोजते आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि उसके मम्मी पापा सामने से आ रहे हैं। तब जाकर उसके दिल को थोड़ा आराम मिलता है और वह कहता है, धन्यवाद प्रभु। क्या है ना, मम्मी पापा को नहीं देखा ना तो अंदर से डर सा गया था। डमरू अपने मम्मी और पापा के पास जाकर कहता है, अरे आज आप लोगों को इतना समय कैसे लग गया? समझते नहीं है यार आप लोग, टेंशन ना हो जाता है। अरे डमरू बेटे, आज खेत में बहुत ज्यादा काम था और बीज भी बोने का समय जल्दी आने वाला है, इसलिए आज मुझे और तुम्हारे मम्मी को घर वापस लौटने में इतना लेट हो गया। अरे सीता, तुम भी कुछ बोलो, देखो तुम्हारा बेटा कितना चिंता में है। हाँ डमरू, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो समय पर बीज नहीं बो पाएंगे ना, और फिर अच्छे फसल नहीं उगेंगे। डमरू एकदम चुपचाप हो जाता है और फिर प्यार से कहता है, आप लोग चिंता मत करिए मम्मी पापा, मैं बहुत ही जल्द कुछ जरूर करूंगा और फिर आप दोनों आराम से रहना। हाँ बेटा, अब तुम ही तो हमारा जीवन हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। उतने में रामू कहता है, तो मतलब अब घर नहीं न जाना है? ये क्या कह रहे हैं पापा, घर नहीं जाना है मतलब? आप लोगों का बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहिए तो अहीजे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दें। क्या आप भी कुछ भी कहते हैं? हाँ तो चलो, घर की इधर ही रात बिताना है। अरे पापा देखिएगा, आप एक दिन ऐसा समय लाऊंगा ना कि अपने खेत से ही फूड ऑनलाइन ऑर्डर करके हम सब आराम से खाएंगे। अच्छा बेटा, भगवान करे वैसा समय आए, लेकिन अभी के लिए घर चलिए क्योंकि रात बहुत जल्द ही होने वाली है। हाँ हाँ चलो, जल्दी जल्दी चलते हैं। रामू और सीता अपने डमरू का अपने लिए इतना प्यार देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं, मानो जैसे उनके दिन भर की थकावट ही दूर हो गई हो। अगले दिन सुबह में डमरू सुबह के 5 बजे अपने आप ही उठ जाता है। उसे देख सीता कहती है, अरे भगवान, आज पश्चिम से सूरज देवता उगे हैं क्या? ये देखो, हमारा डमरू बिना उठाए ही उठ गया। डमरू बड़ी उत्साह के साथ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी, वो बबलू चाचा कह रहे थे कि बहुत से ऐसे महान लोग हैं जो कम पढ़ लिख कर भी अपने जीवन में बहुत सफल हुए हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि जो इंसान कम पढ़ा लिखा हो और फिर भी वो सफल बन जाए? बेटा, आज तुमको ये सुबह सुबह क्या हो गया है? हाँ, यह बिल्कुल सही बात कही है बबलू चाचा ने कि कम पढ़ लिख कर भी इंसान सफल बन सकता है। लेकिन तू ये सब क्यों बोल रहा है? अरे क्या हुआ? का इतना खुसूर फुसूर कर रहे हो आप दोनों? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। अच्छा मम्मी, मैं हाथ मुंह धो के नाश्ता कर लेता हूँ, मेरे लिए डब्बा रेडी कर दो। चंपा और मिट्टी को चराने भी ले जाना है। इतना कहकर डमरू बाहर फ्रेश होने जाता है और यहाँ क्या बात है सीता, हमारा डमरू क्या बोल रहा था? अरे कुछ नहीं जी, पता नहीं आज उसको क्या हो गया है। कह रहा था बबलू चाचा उसे बोल रहे थे कि कम पढ़ लिख कर भी लोग सफल हो जाते हैं।
बस इसी विषय में वह मुझसे पूछ रहा था कि क्या ऐसा सच में होता है या नहीं। हमारा डमरुआ कितना नादान है ना सीता। हमारा ऐसा समय उससे देखा नहीं जा रहा है। हाँ जी, भगवान करे हमारे डमरू जैसा बेटा हर किसी को दे। डमरू नहा धो के नाश्ता करता है और अपने दोनों बकरियों को लेकर चराने निकल जाता है। वो रास्ते में सोचने लगता है, हे संकट मोचन मेरे प्रभु, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे हम गरीबी से बाहर निकल सके। जैसे ही डमरू अपने बकरियों को चराने के लिए उस पेड़ के नीचे पहुंचा, तो वहां पर उसने देखा कि एक कोई और लड़की वहां अपनी भेड़ों को चरा रही है। डमरू उसे देखकर कहता है, अरे ओ मोहतरमा, कौन हो आप? अपने भेड़ों को यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? जी मैं पास के गांव में रहती हूँ, अपने भेड़ को चराने के लिए यहाँ आई हूँ। देखिए मैडम, अगर आप यहाँ अपने भेड़ों को चराने ले आएंगी तो यहाँ मेरी बकरियाँ क्या खाएंगी? देखिए ये गांव मेरा है, इसलिए आप कल से यहाँ मत आइएगा और अभी यहाँ से चले जाइए। अरे ओ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये गांव भले ही तुम्हारा है, तो क्या ये जमीन भी तुम्हारे पापा की है? तुमसे थोड़ा अच्छे से क्या बात कर लिया? तुम तो जो मन में आए वो बोले जा रहे हो। डमरू सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, आखिर ये लड़की है कौन? इसे तो आज तक कभी देखा नहीं। इसके बोलने के स्टाइल से लगता है कि तनिक पढ़ी लिखी है। इतने में वह लड़की बोलती है। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गए? तोते उड़ गए क्या? अब डमरू थोड़ा प्यार से कहता है, सुनिए मोहतरमा जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ अपने भेड़ों को चरा सकती हैं। अरे वो तो मैं वैसे भी चराती। अच्छा ये सब छोड़िए, देखने में तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं। लग रही हूँ का क्या मतलब है? मैं पूरे 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। नकुल फिर से सोचने लगता है। धत ससुरा, हम तो सोच रहे थे कि ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, पर ये तो बस 5वीं पास है। उतने में वह लड़की कहती है, ये तुम बात बात में सोचने क्या लग जा रहे हो? जो भी कहना है सीधा सीधा कहो ना। अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सोचने से तुमको पता चल गया कि मेरा नाम क्या है? नहीं, मैं तो बस पूछने ही वाला था। क्या नाम है तुम्हारा? पहले चलो वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, क्योंकि अब और मैं नहीं खड़े रह सकती। डमरू और वह लड़की उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। फिर डमरू कहता है, अच्छा, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? हमारे परिवार में सिर्फ हम 3 ही जन हैं, मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ। लेकिन पिछले ही हफ्ते मेरे पिताजी गुजर गए, इसलिए। यह सब सुनते ही डमरू को उस लड़की के लिए बहुत बुरा महसूस होता है। वह दोनों घंटों उस पेड़ के नीचे बातें करते हैं और बकरियां और भेड़ बगल के घास चर रहे होते हैं। यहाँ पर रामू और सीता भी खेत में काम करके थक गए होते हैं, तो वह अपने खेत के बीच में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। चलो सीता, आज का काम तो आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है, इसलिए आज हम जल्दी घर जा पाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। सब तो आप ही की वजह से है। भगवान करे इस साल का फसल बहुत अच्छा हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह दोनों फिर से काम करने लगते हैं और यहाँ पर डमरू और वह लड़की अभी भी वहीं उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। अच्छा डमरू, जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे खेत में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और खेत भी है, इन सब को लेकर मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, बताऊं? हाँ अनीता, क्या बिजनेस आइडिया है तुम्हारे पास? बताओ, शायद वही करने से कुछ हो जाए। देखो, तुम्हारे खेत में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जिस पर हम ट्री हाउस बना सकते हैं और उसे एज अ होटल इन नेचर सर्विस दे दो, जहाँ पर शहर के लोग गांव में आकर पेड़ पर बने हुए घर में रहने का आनंद ले पाएंगे और खेती कर पाएंगे और गांव में बना हुआ शुद्ध खाना खाकर खुद को तृप्ति कर पाएंगे। उन्हें ये सब देकर तुम कुछ पैसे इन रिटर्न चार्ज कर पाओगे। अगर भगवान की कृपा से तुम्हारा ये बिजनेस चल पड़ा तो ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। डमरू अनीता की बातों पर सोचने लगता है। वैसे अनीता कह तो सही रही है, चलो कुछ नहीं के बदले यही करते हैं, क्या पता बजरंगबली की यही इच्छा हो। हाँ अनीता, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे ट्री हाउस में आएगा कौन? डमरू, तुम भगवान जी पर विश्वास रखो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। उस दिन घर वापस आते वक्त डमरू बबलू चाचा से मिलने जाता है।
अरे कहाँ हो बेटुआ? का हाल चाल बा? आज हमारे यहाँ कैसे आ गए भैया? नमस्ते बबलू चाचा जी। वो आज मुझे कुछ आपसे काम है इसलिए आया हूँ। अरे हाँ ललुआ, हम तुम्हार मदद जरूर करेंगे। अरे वो ठमरी, सुना ताड़ू हो? देखा हमारा डमरुआ हमसे मिलने आया है। तनिक उसके लिए नमकीन और पानी लेते आओ। ठमरी एक गिलास पानी और एक प्लेट में नमकीन फट लेकर आ जाती है। डमरू अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बबलू चाचा को बताता है। उसके बिजनेस प्लान को सुनने के बाद बबलू चाचा डमरू से कहते हैं, अरे डमरुआ हमार बचावा, ये तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। देख बेटा, ई काम स्टार्ट करने के लिए तुमको कुछ पैसों की जरूरत होगी, जो तुम थोड़े बहुत मुझसे ले लेना, और बाकी के पैसे हम तुम्हें बैंक से लोन दिलवा देंगे। उसके बाद तुम्हारा जो खेतवा है उसमें हम टीरी हाउस बनवाएंगे। साथ ही जिन पर्यटकों को खेती में रुचि हुई तो वो लोग हमारे गांव में खेती करने का भी अनुभव ले सकते हैं। और बचवा, तो आपको वीडियो ये कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ऐसे। और आपको कार्टून वीडियो बनाना सीखना है, एनिमेशन करना सीखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पर लिंक है और जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे वीडियो देखना है तो पार्ट 2 जरूर बोलिए।